हेलो एवरीवन, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सीरत जो है अनिका से नाराज़ होकर वहाँ से चली आती है और स्टोर रूम में अपने आप से ही बातें करने लगती है। इतनी देर में अनिका भी वहाँ आती है और उसे परेशान करती है। सीरत बोलती है, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो और जाओ यहाँ से, है ना। तुम अब क्यों आई हो यहाँ पे? अब क्यों आई हो तुम्हें जब मैं मना रही थी तब तो तुम्हें सुनना नहीं था। तुमने तो कसम खा रखी है ना हर बात पे मुझे तड़पाने की, तरसाने की, है ना। जाओ फिर अब यहाँ से, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ में आया? तो अनिका ये सुन के हंसती है, कहती ओहो, क्या बात है मेरी जान, इतना गुस्सा? हाँ, क्या बात है यार, मतलब मेरे लिए इतनी तड़प। पता है, ये ना सब कुछ नया नया सा फील हो रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। तो सीरत कहती, ठीक है ना, तुम्हें तो अच्छा फील हो रहा है ना, तो जाओ अच्छा फील करो, मेरे पास क्यों आई हो? मैं दूर हटो मेरे से, चलो। तो अनिका कहती, अच्छा दूर हटूं? पक्का? सोच लो। सीरत बोलती, हाँ हटो, कह तो रही हूँ, मुझे नहीं करना, जाओ तुम जाओ, उन्हीं बर्तनों के साथ करो तुम्हें जो करना है। तो अनिका बोलती है, चॉकलेट नहीं खानी किसी को? हाँ, नहीं खानी मेरे को चॉकलेट, जाओ। पहले खीर के लिए परेशान किया, अब चॉकलेट। हाँ, तुम ही खा लो, उन्हीं बर्तनों को खिला दो तुम अपने चॉकलेट। नहीं खाने मेरे को चॉकलेट, जाओ यहाँ से, तुम कह रही हो ना, हट जाओ। तो अनिका जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सीरत एक एक कदम पीछे जाती है। सीरत कहती है, मैं कह रही हूँ तुम आगे मत बढ़ो, हट जाओ, पीछे हटो, चलो। तो थोड़ी देर में सीरत दीवार से टकरा जाती है, इधर उधर देखने लगती है। अनिका बोलती है, तो मेरी जान अब कहाँ जाओगी आप, ये तो बताओ। हाँ, सीरत बोलती है, मैं कह रही हूँ हट जाओ, मेरे करीब भी मत आना, तुम हटो तो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं बात कर क्यों रही हूँ तुमसे? हाँ, अनिका जो है उसके और करीब जाती है, कहती है, पक्का ना बात नहीं करनी? हाँ, देख लो, सोच लो। सीरत कुछ नहीं बोलती, सीरत चुपचाप खड़ी रहती है। अनिका बोलती है कि बोलना भी नहीं है अब जान को, इतना गुस्सा? हाँ, सीरत बोलती, नहीं बोलना मुझे, जाओ तुम यहाँ से। तो अनिका उसके और करीब हो जाती है, और ज़्यादा, और अपने हाथ उसके फेस पे रखती है। सीरत उसका हाथ हटाने लगती है। तो अनिका उसे कहती, तो मेरी कसम है तुम मुझे टच नहीं करोगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिर बोलती, यार ये क्या बात होती है यार, ये क्या हरकत थी यार, ये ऐसा कौन करता है? अनिका हंसती है, कहती है, हाँ मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें मेरी कसम है तुम मुझे टच नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलती। सीरत कहती है, यार ये क्या है यार, ये ऐसे कौन करता है? मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे को क्यों कर दिया तुमने? मैं तो सच में मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी यार, मेरी जान। तो अनिका हंसते कहती, करो मजाक फिर, हाँ अब तो तुम्हें सजा मिलेगी ना। कहते, यार क्या सजा क्या होती है? सजा का क्या मतलब है? हाँ, अनिका उसके और करीब जाती है, एकदम उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, उसके नेक पे हल्का हल्का किस करती है। सीरत जैसे उसे हाथ लगाने लगती है, उसका हाथ दूर करती है, दूर झटक देती, कहती, हाँ मैंने मना किया ना, तुम मुझे नहीं टच करोगी,
फिर क्यों छू रही हो तुम मुझे? बिल्कुल भी नहीं छूओगी तुम मुझे, समझ आया तुमको? सीरत एकदम बेबस हो जाती है और अपना हाथ हटा लेती है। अनिका उसके नेक पे किस करती है, उसके शर्ट का एक एक बटन अपने होठों से खोलती है और सीरत की हालत खराब हो रही होती है। सीरत से कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता, लेकिन अनिका ने तो उसे कसम दे के बांध रखा होता है। सीरत बोलती, यार क्या कर रही हो, मत करो ना प्लीज। गलती, कोई तो मेरे से नाराज है ना? चल बोलती, कोई नाराज नहीं है तुमसे, कोई भी नहीं नाराज, प्लीज ना मत करो। अनिका उसके और करीब होती है, बिल्कुल इतने करीब कि दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। सीरत की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अनिका ये देख के उसे बड़ा मजा आता है। कहती है मन में, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है मेरी जान, अभी तो देखो तो क्या क्या करते हो तुम्हारे साथ। हाय, तुम्हें ऐसे देख के ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कितनी इतनी तड़प मेरे लिए तुम्हारे अंदर है, कसम से बड़ी अच्छी सी फीलिंग है यार, यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे वो मन में सोच के मुस्कुराती है। सीरत अपनी आंखें बंद करके ऐसे दीवार के सहारे चुपचाप खड़ी होती है। वो अपने आप पे बहुत कंट्रोल करती है कि वो उसे अनिका को ना छुए। अनिका जो है अपने होठों से उसके शर्ट का जब ऊपर का एक बटन ओपन कर रही होती है तो सीरत एकदम पागल हो जाती है। कहती है, यार बस करो, हाथ लगा लो प्लीज, हाथ लगा लो। अनिका बोलती, बोला ना चुप, क्यों बोल रहे हो फिर, एकदम चुप। सीरत एकदम चुप हो जाती है। वो उसे कहती है, यार क्या कर, फिर ऐसा करके वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। अनिका अपने हाथों से कभी उसके कमर पे टच करती है, कभी उसके नेक के पास अपने हाथ से उसको एकदम पागल कर रही होती है। सीरत मदहोश हुए जा रही होती है बिल्कुल। अनिका उसे ऐसे बहुत देर तक टीज करती है और उसके शर्ट के 2 बटन खोल के अपना हाथ कभी उसके चेस्ट पे, कभी गर्दन पे, कभी फेस पे से हल्के हल्के से फिरा रही होती है। सीरत कहती है, बस कर जाओ, बस कर जाओ। क्या बोलती है, अब नाराज होगी तुम मुझसे, जरा बताना। हाँ, सीरत बोलती, नहीं कभी नहीं। अरे पागल हूँ मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। अनिका हंसती कहती है, अच्छा तो अब जरा बताना बेबी को क्या चाहिए। हाँ, सीरत आंखें खोलती है, उसकी तरफ देखती है, कहती है, पक्का एक किस दे दो यार फिर। अनिका कहती, अच्छा किस चाहिए, ओके ठीक है। और सीरत बोलती है, और एक चीज और। अनिका बोलते, ठीक है आज तुम्हारी हर दरख्वास्त पूरी होगी, चलो बताओ क्या। सर बोलती, और ये कसम तोड़ दो ना प्लीज यार, तुम्हें मुझे हक करना है, तुम्हें टच करना है यार। तुम्हारी कमर पता है, इस पे जब जब मेरी निगाह पड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है बस क्या ही कर जाऊँ, इतनी सुंदर लग रही है ना ये साड़ी के अंदर। आए हाय, ये तुम्हारी कमर इतनी खूबसूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था।
निका हंसते कहते अच्छा मेरी कमर तुम्हें इतनी पसंद है हाँ। ये कह के वो अपनी जो है साड़ी को थोड़ा सा साइड में करती है। अनका कहती सीरत कहती है यार क्या है तुम मुझे और परेशान कर रही हो। एक तो मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती, कसम में बांध रखा है, ऊपर से तुम मुझे और दुखी कर रही हो यार, ये क्या है यार प्लीज ना। बोलते तो तुम अच्छा चलो तुम्हें किस चाहिए थी ना, तुम्हें मैं किस देती हूँ। तो सीरत कहती हाँ हाँ दो ना प्लीज। धोनिका उसके करीब जाती है, एक इतनी टाइटली उसे हक करती है। सीरत कहती है यार क्या करूं मैं तुम्हारा, ये इतनी अदाएं तुम लाई कहाँ से हो। मैंने कहा वो गॉड गिफ्टेड है यार, कभी घमंड नहीं किया। लेकिन सीरत हंसते कहते तो तुम्हारी बातें ना। धोनिका उसके और करीब जाती है और सीरत से आंखें बंद कर लेती है। तो उसके होठों के पास जाके बिल्कुल, और फिर वहां से वो लौट आती है, पीछे जाके खड़ी हो जाती है। सीरत 2 मिनट ऐसे आंखें बंद करके खड़ी होती है, मन में सोचती ये कहाँ गई, अभी तक इसने किस नहीं किया मुझे। जैसे आंखें खोलती देखती है निका उसे देख के हंस रही होती है दूर खड़ी होके। सर बोलती अब ये क्या बदतमीजी है यार, क्यों यार दे दो ना प्लीज। सीरत अनिका बोलती है चलो मैंने तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद किया। सीरत बोलती पक्का कि हाँ कर दिया आज़ाद। सीरत उसके पीछे जाती है तो अनिका वहाँ से फटाफट स्टोर रूम से निकल जाती है। सीरत उसके पीछे भागती है, अनिका उसे चिढ़ा रही होती है, इधर उधर भाग रही होती है वो भी। तो जो सीरत कहती यार रुक जाओ ना, बस करो यार, इतनी देर हो गई तुम्हें मुझे तड़पाते हुए, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है पता है, हद कर दी यार तुमने, 2 बजा दिए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े पा रहे हैं हाँ। तनिका हंसते कहती अच्छा आओ पकड़ लो मुझे। तो सीरत बोलती अच्छा ठीक है बेटा। वो जोर से उसकी तरफ भागती है और उसे पकड़ती है। अनिका बोलती यार पकड़ लिया यार, एक तो ना यहाँ मैं भाग नहीं पाई साड़ी में ना, इसलिए तुमने मुझे पकड़ लिया, ये साड़ी ने मेरे को दिक्कत कर दी, मैं इसे उतार ही देती हूँ। ये कह के वो उतारने लगती है साड़ी। तो अनिका उसका सीरत उसका हाथ पकड़ती है, कहती है पागल हो गई हो तुम, मतलब तुम क्यों उतारोगी हाँ, एक तो इतना सारा तुमने काम किया, अब साड़ी उतारने का काम भी तुम ही करोगी, हद हो गई यार, मतलब मेरे होते हुए तुम धिक्कार है यार मेरे पे, मतलब हद हो गई यार, मेरा होना ही जरूरी नहीं है हाँ, बिल्कुल हद ही हो गई। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता भगवान, मतलब कहर ही बरसा रहा है बिल्कुल, हद है यार हद है। मतलब मैं मेरा यहाँ होना ना होना बराबर है, तुम्हें तो खुद ही सब कुछ करना है ना, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। बनी हंसती कहती अच्छा तो तुम डायरेक्ट ये क्यों नहीं कहती हो कि मेरी साड़ी तुम्हें उतारनी है हाँ। सीरत हंसती कहती है क्या बेशर्मो वाली बात है। तनिका कहती अच्छा मतलब मैंने बोल दिया तो बेशर्मी हो गई, तुम करोगे तब बेशर्मी नहीं हो गई हाँ। सब कहती है ओहो क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुमने तो आज बस कयामत ही ढा रखी है। ये कह के उसे अपनी गोद में उठा लेती है। तनिका बोलती एक तो ये तुम बताओ मुझे, तुम मुझे बार बार अपनी गोद में क्यों उठा लेती हो, इतनी हल्की हूँ मैं, मुझे अपना वेट गेन करना पड़ेगा। सीरत बोलती है वेट गेन कर लो चाहे जो कर लो, तुम्हें तो मैं जिंदगी भर ऐसे उठा के रख सकती हूँ पता है, मेरा मन ही नहीं करता तुम्हारे कदम जमीन पे पड़े, ये तो बस मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। एक दिन आएगा लेकिन जब मैं तुम्हारे कदमों को जमीन पे पड़ने नहीं दूंगी, याद रखना। तनिका बोलती हाँ फिर वो 4 कांधों पे चले जाऊंगी ना मैं, तो कहाँ जमीन पे पड़ेगी। सीरत को इतना गुस्सा आता है, वो एकदम गुस्से में तिलमिला उठती है और उसको नीचे उतार देती है। कहती है लो तुम अपने कदम ना जमीन पे ही रखो, समझ में आया।
कर लिया ना तुमने अपने वाली। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ दिया, कहती सॉरी 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 यार, वो मैंने मजाक में बोला था, प्लीज़ आई एम सॉरी 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 प्लीज़। सीरत उसको धक्का देती, कहती छोड़ो मुझे, मेरा ना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अच्छे मोमेंट्स को बर्बाद कैसे करना है, समझ में आया। और अब कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ बिल्कुल, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अकल है बातचीत करने की, कब कहाँ क्या बोलना है। अभी तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी से जी भी नहीं यार, और तुम इस तरह की बकवास कर रही हो। अनिका चुप हो जाती है, सीरत उस पर चिल्लाने लगती है, कहती यार हद हो गई यार, तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती ना कुछ बोलने से पहले। अरे कुछ नहीं करने देना था तो ऐसे ही बोल देती, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाती यार। मैंने पहले भी तुम्हें बोला, लेकिन इस तरह मूवमेंट बर्बाद कर दिया तुमने, हद हो गई यार, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम। तनिका की आंख से आंसू आ जाते हैं। सीरत उसकी तरफ देखती है, ये देखो, हाँ, एक तो गलती तुम करो, ऊपर से रो भी तुम, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तो गुस्सा भी नहीं कर सकती तुम पे, तुम रोने लगोगी बैठ के। तो अनिका उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है पागल हो क्या यार, ये खुशी के आंसू हैं। सीरत बोलती कौन सी खुशी के आंसू हैं, मैं डांट रही हूँ तुम्हें खुशी हो रही है वाह। उनका बोलते यार तुम मेरी केयर कितना करती हो, मतलब मेरे से बोलने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। आई एम सो लकी यार, आई एम सो लकी कि तुम हो मेरी लाइफ में। फिर बोलते ये ना मस्का नहीं लगेगा मुझ पे, मेरे को बात ही नहीं करनी। तो अनिका उसे हक करती, कहती आई एम सो सॉरी ना, सॉरी बेबी, प्लीज़ 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 बेबी, सॉरी 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 सॉरी। अनिका सीरत बोलती है लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आज के बाद तुमने ऐसी हरकत की ना, या ऐसा कुछ सोचा भी बोलने की तो बात दूर है, मैंने ना तुम्हें जान से मारना है, ये याद रखना तुम। अनिका बोलती पक्का पक्का प्रॉमिस, कभी नहीं करूँगी, लेकिन अब तुम मूड ठीक कर लो ना जान प्लीज़, वो क्या ना जो ना था, बस सब मूड ठीक करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब उठा लो मुझे गोद में। तो सीरत कहती है नहीं उठाना मुझे, पैदल चलो तुम, पैरों पे चलो तुम चलो। तो अनिका वहीं खड़ी हो जाती है, मुंह बना के कहती नहीं जा रही मैं, एक तो मैंने साड़ी पहन रखी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, हाँ और कोई है कि मुझे इतना प्यार करता है लेकिन मुझे गोद में नहीं उठा सकता, हद हो गई यार। हाँ, बिल्कुल भी मेरे नखरे नहीं उठा रहा कोई मुझे यहाँ रानी की तरह बना के रखने की बात कर रहा था, और यहाँ तो राजकुमारी भी नहीं बना रहा, आंधा यार, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। सीरत उसकी तरफ देखती है, हंसती, कहती इसकी नौटंकी ना, क्या करूँ मैं इसका, ये कह के वो उसे गोद में उठा लेती है। अनिका कहती है वाह मजा आ गया। सीरत उसे देख के हंसती, कहती वाह तंग करने में मजा आ गया तुम्हें। तो अनिका हंसते कहते अच्छा रूम में तो ले चलो मुझे प्लीज। तो सीरत बोलते हाँ रूम में ही जा रहे हैं हम, और अब तुमने अगर मेरे साथ बदतमीजियाँ की ना तो तुम देखना मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ। अनिका बोलती अच्छा ना पहले चलो तो सही, चलो ना, कितना टाइम हो गया यार, और तुम हो ना, तुम्हें तो क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, चलो ना, चलो 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 चलो। तो सीरत उसको रूम में लेके जाती है, रूम में एंटर करती है तो रूम में तो अंधेरा हो रहा होता है, तो अनिका को कुछ दिखाई नहीं देता और ना सीरत को कुछ दिखाई देता है। अनिका कहती है यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सीरत बोलती नहीं मेरे आंखों में तो दिए जल रहे हैं, मुझे तो सब दिख रहा है। लाइट ऑन करो। तो अनिका हंसती है, कहती आंखों में दिए वाओ। तो सीरत कहती अब तुम लाइट ऑन करोगी। तो कहती है तो लाइट की तरफ मुझे लेके तो चलो तभी तो ऑन करूँगी। तो अनिका सीरत बोलती है मेरे पॉकेट से फ़ोन निकालो पहले, कुछ दिखेगा तभी तो लेके चलूँगी ना मैं तुम्हें उस साइड।
पॉकेट में मेरे फ़ोन है, निकालो फटाफट। तो अनिका जो है उसके पॉकेट में से हाथ डाल रही होती है, तभी उसे शरारत सूझती है। वो धीरे धीरे उसकी जो है थाइस पे अपने हाथ से प्यार से फिराती है। सीरत ना एकदम सिहर जाती है, कहती क्या कर रही हो यार तुम, क्या बदतमीजी है, हटो मत करो ना, फोन निकालो जल्दी से पहले। अनिका बोलती वैसे लाइट्स की जरूरत है तो नहीं, तो क्यों चलानी लाइट। हाँ सीरत बोलती मुझे तुम्हें देखना है ना, मुझे भी तुम्हारा दीदार करना है यार, प्लीज़ ना लाइट ऑन कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर तुम्हें जो करना होगा ना मेरे साथ कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, पक्का प्रॉमिस। तो उनका कहती है पक्का। हाँ पक्का पक्का, लेकिन अभी अभी फ़ोन निकाल के उसकी लाइट ऑन करो ना प्लीज़। तो अनिका बोलती है अच्छा उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ से 5 कदम आगे लेके जाओ, चलो। तो 5 कदम आगे लेके जाती है। फिर अनिका बोलती है अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करती है। फिर बोलते तुम कर क्या रही हो, कहती मैं जो बोल रही हूँ करो ना, इतना सवाल क्यों पूछती हो। तो लेफ्ट टर्न करती है, कहती अब यहाँ से 4 कदम और। तो 4 कदम और ले जाती है। अनिका फटाक से लाइट चला देती है। सीरत कहती तुम्हें पता था। तनिका हंसती है, फिर सीरत कमरे की तरफ जब देखती है, उसकी तो आंखें बस सब देखते रह जाती हैं। पूरा कमरा डेकोरेट हो रहा होता है, गुलाब की पत्तियाँ सब बहुत माशाल्लाह। उसके मुंह से बस इतना निकलता है माशाल्लाह, क्या किया है ये तुमने। निका बोलती है कुछ नहीं, बस मेरी माफ़ी के लिए प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दोगी ना। सिर्फ उसकी तरफ देखते कहते तुम पागल हो, मैंने पहले भी कहा था ना इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जान हो तुम मेरी, समझ आया। कहते तुम्हें पसंद तो आया ना, कहती वैसे आजकल ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रहा कोई मुझ पे, पहले खीर एंड ऑल, अब ये डेकोरेशन एंड साड़ी। हाँ क्या बात क्या है, तुम पता मेरे इरादे आज बिल्कुल नेक नहीं हो रहे तुम्हें ऐसे देख के। तनिको तो कौन चाहता है तुम्हारे इरादे नेक रहे, ये तो बताओ, मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हारे इरादे नेक रहे। सीरत हंसती है, कहती है हाय ऐसी गर्लफ्रेंड ना सबको मिलनी चाहिए। फिर वो उसे बेड पे ले जाके लेटा देती है। अनिका ऐसे मस्ती में लेटती है और अपनी साड़ी हल्की सी कमर से हटाती है। सीरत उसे देख के एकदम पागल हो रही होती है, और जैसे वो अनिका के ऊपर आती है अनिका करवट ले लेती है, वो बेड पे आके गिरती है सीधा मुंह के बल। सीरत कहती ओफो क्या कर क्या रही हो यार, इतना तरस आ गया तुम्हें, अभी तक चैन नहीं मिला, अब अगर तुमने कुछ किया ना तो तुम देखना। फिर अनिका बोलती इतनी इजीली मिल जाऊंगी क्या मैं, इतना इजी टास्क नहीं हूँ। फिर बोलते अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, बहुत देर हो गई बेटा तुम्हें। कहकर वो उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है जोर से। अनिका बोलती है उफ, एक तो ये तुम्हारी आंखें और तुम्हारा टच। सीरत जो है फटाक से उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। अनिका जैसे ही अपने हाथ सीरत के शोल्डर पे मारने लगती है कि छोड़ो मुझे इस तरह से, तो उसके हाथ पकड़ के बेड से लगा देती है बिल्कुल। वो उसे पागलों की तरह किस किए जा रही होती है। अनिका भी मदहोश होने लगती है, वो भी जो है कोशिशें छोड़ देती है और उसे किस करने लगती है।
उसके होठों को अपने होठों में लेके बहुत मज़े से उसको किस कर रही होती है। फिर सीरत उसके जो है लिप्स पे किस करके फिर उसके नेक की तरफ किस करती है। तभी अनिका अपना हाथ छुड़ाती है और सीरत को धक्का दे के नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है। सीरत बोलती यार अब क्या हुआ। अनिका उसके होठों पे अपनी उंगलियां रख देती है, कहती चुप, भूलना नहीं है तुम। और अपने हेयर्स को ओपन करती है और ये देख के सीरत एकदम पागल हो जाती है, कहती हाय तुम्हारे जुल्फे ना, हाय कसम से यार क्या कहूँ शब्द, आज पहली बार ना लफ्ज कम पड़ रहे हैं। तुम्हारी खूबसूरती के आगे ना मेरे पास लफ्ज ही नहीं रह गए कसम से। अनिका हंसती है और उसके ऊपर झुकती है, उसके होठों पे किस करती है, फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसके नेक पे किस करने लगती है और नेक पे बाइट करने लगती है। सीरत कहती पागल हो गई हो क्या, प्लीज यार बाइट नहीं बाइट नहीं बाइट नहीं। अनिका उसके होठों पे फिर से अपना हाथ रखती है और उसे किस करने लगती है। उसके शर्ट्स के बटन सारे खोलती है, उसकी शर्ट रिमूव करती है, धीरे धीरे नीचे की तरफ किस करते हुए जा रही होती है। सीरत से बिल्कुल नहीं रहा जाता और वो उसको कमर से पकड़ के नीचे करती है, अपने उसके ऊपर आ जाती है। जैसे उसे किस करती है अनिका अपना फेस साइड कर लेती है तो सीरत देख के मुस्कुराती है और उसके नेक पे किस करने लगती है, बहुत प्यार से, बहुत रोमांटिक तरीके से उसे किस करती है। अनिका की हालत एकदम खराब होने लगती है और वो बेडशीट इतनी जोर से पकड़ती है। सीरत की निगाहें उसके हाथों पे पड़ती है तो वो मुस्कुरा उठती है और उसे किस करने लगती है। धीरे धीरे करके वो उसके साड़ी का पल्लू हटाती है उसके ऊपर से और उसे किस करती है, नीचे की तरफ किस करती है, उसके ब्लाउज का एक एक बटन ओपन करने लगती है। सीरत उसके हाथों को पकड़ती है, सॉरी अनिका उसके हाथों को पकड़ती है, कहती है बस कर जाओ ना प्लीज, कुछ हो रहा है यार मत करो। सीरत मुस्कुराती है, कहती है सोच लो पक्का नहीं करूं। तो अनिका मुस्कुरा पड़ती है, कहती है यार पता है अजीब सा कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है बॉडी में ना 440 वोल्ट का करंट लग गया है। सीरत मुस्कुरा पड़ती है, कहती है अच्छा, और उसको फिर से किस करने लगती है। उसके ब्लाउज का बटन खोलती है तो अनिका जो उसके पीठ पे अपने नेल्स बहुत जोर से दसाती है, उसे पता ही नहीं चलता वो कर क्या रही है। सीरत एकदम से कराह उठती, कहती है तो अनिका को कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, इतनी मदोशी में होती है उसे पता ही नहीं होता कि वो नेल्स है पूरी तरह उसे चोट पहुंचा रही होती है। फिर सीरत उस चीज़ को इग्नोर करती है और उसे किस करने लगती है, उसके ब्लाउज के बटन खोलती है और उसे किस करती है, ब्लाउज उतारती है, धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी साड़ी ओपन कर देती है और उसे पागलों की तरह किस किए जा रही होती है। अनिका से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और मदहोशी में उसको बाइट कर लेती है जोर से उसके शोल्डर पे।
दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं बिल्कुल। दोनों बेतहाशा एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, मदहोशी में चूर। ऐसा लगता है बस आज ही पूरी जिंदगी है इनकी। और दोनों को किसी चीज का कोई होश नहीं होता, दोनों एक दूसरे के अंदर गुम होते हैं। कभी सीरत ऊपर, कभी अनिका ऊपर। अनिका की हालत एकदम खराब हो जाती है। सीरत जब उसके प्यार का कोटा पूरा हो जाता है तो वो अनिका की तरफ देखती है और फिर से उसे लिप पे किस करने लगती है। अनिका उसे अपने ऊपर से हटाती है और उसके चेस्ट पे सर रख के लेट जाती है। कहती है बेबी, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी यार। ऐसा होता है प्यार, बड़ा मजा आया। सुध कहते बेशरम कहेंगे तुम ना बहुत बेशरम हो चुकी हो, पता है तुम्हें। तो अनिका हंसते कहती अब ये बेशर्मी तो हम आपके साथ ही दिखा सकते हैं ना जान, किसी और के साथ तो नहीं। तो सीरत कहती अच्छा तो किसी और के साथ है इरादा। हाँ, अनिका कहती है पागल हो गई हो, किसी के साथ कोई इरादा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी हूँ मैं। और आज से तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे जिस्म के हर हर हिस्से पे, मेरी रूह पे सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। ऐसे ये मीठी मीठी बातें करते करते सो जाते हैं, एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होता है अब ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।